हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जीत गया केकड़ा मैन, जो कि केकड़ा मैन का अगला भाग है। जीत गया केकड़ा मैन। पाप के विरुद्ध जो लड़ता है, पुण्य की जो रक्षा करता है, मानवता की भलाई के लिए जो अपना सर्वत्र बलिदान कर देता है, ऐसा व्यक्ति उन सभी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो पाप के साम्राज्य को फैलाना चाहते हैं। अंधेरा जिनका ईमान होता है और मानवता को अपने कदमों तले रौंदना जिनका सपना होता है, और ऐसा व्यक्ति है शक्तिमान, जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है डॉक्टर जयकाल, जिसने अपनी सभी वैज्ञानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया है केकड़ा मैन। और अब डॉक्टर जयकाल को इंतज़ार था केकड़ा मैन और शक्तिमान के टकराव का। शक्तिमान से अपील। शक्तिमान फैन क्लब द्वारा आयोजित चिल्ड्रन समर ट्रेनिंग कैंप में शक्तिमान फैन क्लब द्वारा शक्तिमान को आमंत्रण। पावर। तो शक्तिमान अपने फैंस को खुश करने चिल्ड्रन समर कैंप पहुंच रहा है। हा हा। पावर। डॉक्टर जयकाल पूरे समर कैंप को डेथ कैंप में बदल देगा, क्योंकि शक्तिमान से पहले समर कैंप पहुंचेगा मेरा केकड़ा मैन। हा 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 हा। यहाँ तक की कहानी आप पूर्व प्रकाशित कॉमिक केकड़ा मैन में पढ़ चुके हैं। अब आगे। फिलहाल तो गीता विश्वास समर कैंप पहुंचने जा रही थी। मुझे किसी भी हाल में शक्तिमान का इंटरव्यू लेना है, लेकिन अगर मेरे काम में गंगाधर टांग अड़ाने आ गया तो? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ जो गंगाधर के यहाँ होने की बात सोच रही हूँ। अरे मैं गंगाधर को कुछ बताकर थोड़े ना आई हूँ जो वह यहाँ पहुँचेगा। अच्छा हुआ उससे पीछा छूट गया, वरना शक्तिमान के इंटरव्यू का जो श्रेय मुझे मिलना है वो उसमें हिस्सा बांट लेता। गंगाधर से जान बचाकर भागी गीता भला क्या जानती थी कि जिससे वह जान छुड़ाकर भाग रही थी वह उस तक पहुंच गया है, पहले शक्तिमान के रूप में और फिर गंगाधर के रूप में। और शायद वह उसके बारे में जान भी ना पाती अगर उसकी गाड़ी ना हो जाती पंचर। ओ नो। कोई समस्या देवी जी? फिरकनी की तरह एड़ियों के बल पीछे घूमी वह तो उसे गाड़ी की छत पर बैठा नजर आया। गंगाधर तुम? जी हाँ देवी जी, हम। गाड़ी को रोक दी? गाड़ी को मारो गोली। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ भोजन कर रहे हैं, आप खाएंगी? शड़प। गंगाधर, हर चीज़ की एक हद होती है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जहाँ मैं जाती हो तुम मेरे पीछे पीछे चले आते हो। अब तो मेरी नौकरी भी नहीं रही, तुम और क्या चाहते हो? क्या मैं ये शहर भी छोड़ दूँ? आप तो नाराज़ हो गई देवी जी। हम कहाँ आपके पीछे पीछे आए हैं, हम तो ऊपर ऊपर आए हैं। देख लीजिए, हम अभी ऊपर ही बैठे हैं। तुम्हारे जैसा चालाक आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हें इतने से शांति नहीं मिली कि एडिटर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया? आप गलत समझ रही हैं देवी जी, हम तो आपकी सहायता करने आए हैं। हम आपको शक्तिमान भैया का इंटरव्यू ला कर देंगे तो संपादक महोदय आपको नौकरी पर फिर से बहाल कर लेंगे। तुम मुझे इंटरव्यू ला कर दोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ खुद इंटरव्यू के चक्कर में आए हो? अच्छा तुम ऐसा करो, नीचे उतरो, चलते बनो यहाँ से। उतरते हैं उतरते हैं, डांट क्यों रही हैं? नीचे उतरते ही गंगाधर ने किया वह ऐलान। ठीक है देवी जी, अगर आपको हमारा साथ अच्छा नहीं लगता तो हम चलते हैं, परंतु जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे देवी जी। आप बहुत चिड़चिड़ी और नकचड़ी हो गई हो। चलते हैं, हमें पता है आप हमें रोकेंगी ज़रूर। माई फुट। गुस्से से उफनती गीता विश्वास की निगाह जब कार के टायर पर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। ओह, गाड़ी का टायर पंचर है और स्टेपनी है नहीं, ये तो मैं भूल ही गई। मुझे गंगाधर को बुलाना होगा तुरंत ही। गंगाधर, अरे गंगाधर! कहाँ चला गया? सामने तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आपने हमें पुकारा देवी जी? अरे तुम तो आगे से गए थे ना, पीछे से कैसे आए? वो देवी जी आप ही कहती थी ना कि हम आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो पीछे से आ जाते हैं। कहिए क्या समस्या है? मक्खन से लिपटे हुए थे गीता के शब्द। समस्या कुछ नहीं, मैंने सोचा जब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना चिल्ड्रन समर कैंप साथ साथ ही चला जाए। चलेंगे नहीं? जाना तो है, परंतु आपको हमारा साथ पसंद नहीं। वो बात पहले थी, लेकिन अब नहीं, इसलिए आओ साथ साथ चलते हैं। चलिए तो आइए, चलकर हमारा सामान उठाइए। यानी सामान हम उठाएंगे? बिल्कुल, तुरंत ही। देवी जी आपने तो हमें गधा बना दिया। बने बनाए को बनाया नहीं जाता गंगाधर जी। आपने कुछ कहा देवी जी? कुछ खास नहीं, बस यही कहा है समर कैंप पास ही है, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए ताकि हम जल्दी ही पहुंच जाएं। तुम दोनों पत्रकार हो ना? जी हाँ। तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? वो क्या है जी, हम तो गीता जी के साथ आए हैं और गीता जी इंटरव्यू लेने आई हैं। इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू? आपका आपका इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू किस लिए भाई? ये बच्चों का कैंप है और शहर की भीड़ भाड़ से दूर मैं बच्चों को इस कैंप में इसलिए लाया हूँ कि इनकी एकाग्रता बढ़ सके।
मैं किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं चाहता, खास करके प्रेस के लोगों की, क्योंकि हो सकता है प्रेस के लोगों को देखकर शक्तिमान यहाँ आ ही नहीं। नहीं भाऊ साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। शक्तिमान हमें देखकर वापस कभी नहीं जाएगा, बल्कि वह तो हमेशा मुझे ही न्यूज़ देता है। लेकिन इस बार मेरा यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मुझे शक्तिमान का इंटरव्यू नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओह, गीता की आंखों में भर आए आंसुओं ने भाऊ साहब को पिघला दिया था। यह देखकर गंगाधर भी तपाक से बोल उठा, वो बात यह है श्रीमान कि हमें शक्तिमान भैया की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सभी कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास जरा भी नहीं है। तभी हमें तिलचट्टों से भी भय लगता है। इसलिए अब अगर आप हमें यहाँ रहने की आज्ञा दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी हम पर, क्योंकि जब शक्तिमान भैया यहाँ पर आएंगे ना, तो हम उनसे थोड़ा बहुत आत्मविश्वास उधार ले लेंगे, जिसके बल पर हमें उन तिलचट्टों को जवाब देना है भाऊ साहब, जो हमें हमारे घर में सोने नहीं देते। वो हमारे बिस्तर में घुस जाते हैं और हमें किचन में भेज देते हैं। गंगाधर ने तो सचमुच रोना शुरू कर दिया था। आखिर भाऊ साहब को कहना ही पड़ा, ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, पत्रकार की हैसियत से नहीं, इस कैंप के सदस्य बनकर। लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ रहकर कोई काम चुन लेना होगा। काम? यहाँ काम भी करना होगा? लेकिन अगर हम यहाँ काम ही करते रहेंगे तो शक्तिमान भैया से आत्मविश्वास कैसे ले पाएंगे? शटअप कामचोर कहीं के। गंगाधर को डांट कर गीता मुस्कुराती हुई भाऊ साहब की तरफ पलटी। हमें आपकी शर्त मंजूर है भाऊ साहब, मैं बच्चों को जूडो कराटे सिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी कराटे फाइटर हूँ। और रही गंगाधर जी की बात, तो गंगाधर जी बहुत अच्छे कुक है, ये कैंप की रसोई संभालेंगे। हम करेंगे कराटे और ये बनाएंगे पराठे। आए। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या मालूम था उन्हें कि उनकी खुशियों पर डॉक्टर जयकाल की नज़र लग चुकी है। यही है समर कैंप। केकड़ा मैन को जल्दी से वहां पहुंचाओ, हमें शक्तिमान की मौत का बेसब्री से इंतजार है। यस सर। तुरंत ही उसकी उंगलियां डैशबोर्ड पर ना छूटी। दूसरे ही पल स्क्रीन पर दिखती समर कैंप की जमीन पर रोशनी नजर आने लगी, जिसने पहले एक विशाल केकड़े का और फिर उस केकड़ा मानव का रूप ले लिया, जो कहलाता था केकड़ा मैन। हा, पावर। हमारा केकड़ा मैन हमला करने के लिए तैयार है। उसे इंतजार है तो बस हमारे हुक्म का, और हमें इंतजार है शक्तिमान का पावर। कब आएगा शक्तिमान पावर? मेरे ख्याल से सर हमें इंतजार की जगह हमला करना चाहिए, क्योंकि शक्तिमान अक्सर हादसे के बाद पहुंचता है। ऐसा है तो हादसा ही सही। पावर। कई स्विच एक साथ दबा दिए डॉक्टर जेकाल ने, और फिर जहरीले अजगर की तरफ पुकारा, मेरे प्यारे सूर्यांशी, हमला। पूरे समर कैंप पर हमला बोल दो, और जैसे ही तुम्हें वहां शक्तिमान नजर आए उसे अपने जहरीले पंजों में दबोचो। डॉक्टर जयकाल उसकी भी क्लोनिंग करके उसे भी शैतान बनाएगा। पावर। मुसीबत का एक बहुत बड़ा पहाड़ उस समय उस समर कैंप पर टूटने वाला था, जिसमें हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था। गंगाधर खाना बनाने में और गीता बच्चों को कराटे सिखाने में। लेकिन जब तूफान की आमद होती है तो इंसान उससे ज़्यादा देर बेखबर नहीं रहता। ज़मीन हिल रही है, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर जाकर उस गड़बड़ को संभालने की कोशिश करता हूँ। बाहर जो गड़बड़ थी वह केकड़ा मैन के रूप में थी, और केकड़ा मैन को संभालना इतना आसान नहीं था। भाऊ साहब देख क्या रहे हैं, गोली चलाइए। मैं 2 बार गोली चला चुका हूं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। उफ, रोको, कोई रोको उसे। केकड़ा मैन को कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसे रोकना किसी साधारण इंसान की बस की बात नहीं थी। उसे रोकने के लिए तो चाहिए था शक्तिमान। शक्तिमान केकड़ा मैन से टकराने आ चुका था। यह देखकर ठहाका लगा उठा था वह शैतान डॉक्टर। हा, पावर। यही है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, शक्तिमान। अब देखते हैं क्या अंजाम होता है केकड़ा मैन और शक्तिमान के टकराव का। शक्तिमान और केकड़ा मैन के टकराव को सिर्फ डॉक्टर जयकाल को ही नहीं, इन लोगों को भी देखना था। शक्तिमान। उनका उत्साह बता रहा था कि बहुत आशा थी उन्हें शक्तिमान पर, और फिलहाल शक्तिमान उनकी आशा पर खरा उतर रहा था। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, और यह बात केकड़ा मैन के चेहरे पर नाचती हैवानियत और शक्तिमान उसके मुंह से उगलती जहरीली आग को देखकर स्पष्ट हो रही थी। केकड़ा मैन का वह खतरनाक वार खाली गया था, लेकिन केकड़ा मैन के पास ऐसे वारों की कमी कहाँ थी। इस बार उस आग के गोले से बचने के साथ ही शक्तिमान ने वह प्रचंड प्रहार भी किया था। इस बार संभल कर आग का पूरा दावानल ही उगल दिया था केकड़ा मैन ने, लेकिन इस बार का निशाना शक्तिमान नहीं, मासूम बच्चे थे। नहीं, उससे पहले ही बीच में आ गया वह फरिश्ता। लेकिन वह जहरीली आग किसी मासूम बच्चे के बदन को झुलसा पाती, उससे पहले ही बीच में आ गया वह फरिश्ता। और
जहरीली आग को नीलकंठ की तरह पीना शुरू कर दिया उसने। आग की एक हल्की सी लपट को भी बच्चों तक नहीं पहुंचने दे रहा था वह। लेकिन जैसे जैसे वो जहरीली आग को पी रहा था, वैसे वैसे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, और जैसे जैसे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वैसे वैसे डॉक्टर जयकाल के हलक से गूंजता ठहाका बुलंद होता जा रहा था। हा 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 हा। शक्तिमान डॉक्टर जयकाल के छोटे से आविष्कार के सामने टिक नहीं पा रहा, और यही बात साबित करती है कि मैं हूं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। पावर। हा 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 हा। इधर शक्तिमान, अगर मुझे बच्चों को इस शैतान से बचाना है तो इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। केकड़ा मैन को लेकर उड़ चला शक्तिमान। जल्दी उसे लेकर बच्चों से दूर पहुंच चुका था। अब खैर नहीं इसकी। मुझे इसके खतरनाक पंजे नुमा हाथों के शिकंजे से बचना होगा, क्योंकि केकड़े के पंजे बहुत खतरनाक होते हैं। उफ। केकड़ा मैन के उस वार से दूर जा गिरा शक्तिमान। अगर तुरंत ही ना संभला होता तो केकड़ा मैन के इस वार ने उसके शरीर को फाड़ दिया होता। उफ वाह, फुर्तीला और शक्तिशाली है ये। लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी शक्ति छीण क्यों होती जा रही है? शक्तिमान की समझ में नहीं आ रहा था वह रहस्य, और ना अभी वह उसे समझना चाहता था, क्योंकि इस समय वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाना चाहता था अपने दुश्मन को हराने में। शक्तिमान ने जैसे ही केकड़ा मैन को उठाकर दूर फेंका, वैसे ही खुशी से उछल पड़ी गीता। वह अब नहीं उठ पाएगा शक्तिमान, हम जीत गए। शक्तिमान। गीता की खुशी पल भर में ही काफूर हो गई, क्योंकि शक्तिमान। उसे शक्तिमान बेहाल होकर गिरता और केकड़ा मैन उछलकर अपने पैरों पर खड़ा होता दिखाई दे रहा था। पलक झपकते ही केकड़ा मैन ने बेहोश शक्तिमान को उठाया और उसे कंधे पर डालकर एक तरफ बढ़ गया। शक्तिमान। अपनी जान की परवाह किए बिना केकड़ा मैन को रोकने में भागी गीता, मगर गिरकर बेहोशी की दुनिया में पहुंच गई वे। और ये जीत थी डॉक्टर जयकाल की। हा 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 हा। पावर। पावर। गलत नहीं कहते हैं पापी, कलयुग पाप का युग है, और कलयुग की इस दुनिया में पाप का ही पलड़ा भारी होता है। हा 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 हा। पावर। मगर ये क्यों भूलते हैं सर कि ये सब उस सूर्यांशी योगी की वजह से हुआ है, जिसके अंश को आपने क्लोनिंग के जरिए केकड़ा मैन में डाला था। अगर ऐसा ना हुआ तो केकड़ा मैन शक्तिमान पर कभी भारी नहीं पड़ता। लोहा ही लोहे को काटता है, लेकिन ये तो सिर्फ केकड़ा मैन है। मज़ा तो तब आएगा जब मैं शक्तिमान की क्लोनिंग करूंगा, तब। हाँ, तब सत्य का पुजारी शक्तिमान अंधेरे का पुजारी बन जाएगा। तब राज किल्विश के गुलामों में तब शक्तिमान भी एक गुलाम होगा। पावर। पावर। क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? क्या डॉक्टर जयकाल शक्तिमान की क्लोनिंग करके उसे अंधेरे का पुजारी बना देने में सफल हो गया? शक्तिमान का क्या हुआ और इसके क्लोन ने क्या गुल खिलाया? जानने के लिए पढ़ें सिर्फ राज कॉमिक्स में प्रकाशित शक्तिमान का अगला अंक, डॉक्टर जयकाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान सीरीज की अगली कॉमिक्स डॉक्टर जयकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।